स्टूडेंट्स, आई एम राधिका योर टीचर। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज भी हम करेंगे 10 इंटरेस्टिंग डेली यूज सेंटेंसेस ओनली फॉर यू। आप डेली बोलते हो इन डायलॉग्स को, लेकिन इंग्लिश में आपको अपनी पर्सनैलिटी के साथ इनको कैसे परफॉर्म करना है वो सीखेंगे इस वीडियो में। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। And if you are preparing for government exams, UPSC, and also learning of spoken English, and you are student of English honors, so keep subscribe my channel because इन सबसे related सारे videos मेरे channels पर आते हैं और आते रहेंगे। I will always work for you, and I really feel good when you appreciate my work. चलिए without wasting any more time, let's get started. Okay students, first is वह तुम्हारी क्या लगती है। अरे भाई कौन है वो तेरी, इस तरह से बोलते हो ना, अपने दोस्तों से पूछते हो ना, तो वह तुम्हारी क्या लगती है। इसको अगर आप इंग्लिश में पूछना चाहो कैसे बोलोगे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। व्हाट इज शी टू यू, व्हाट इज शी टू यू। और अगर पूछने वाली लड़की है और अपनी फ्रेंड से पूछ रही है तो जाहिर सी बात है लड़के का ही जिक्र होगा, तो कैसे बोलेगी, और भाई वो क्या लगता है तेरा। तो आप उसकी जगह क्या कर दोगे, What is he to you। तो कहने का क्या मतलब है, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। हिंदी में आप अपनी बात को अपने लोकल लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हो, बट इन इंग्लिश में आपको उसे प्रॉपर वे में ही जो है एक्सप्रेस करना होगा। जैसे अभी मैंने हिंदी में 2 प्रोनाउंसिएशन आपको बताई। वह तुम्हारी क्या लगती है एक इस तरह से, लेकिन आप खुद देखो ना, आप डेली बोलचाल की लैंग्वेज में इस तरह की वर्डिंग यूज करते हो क्या। वह तुम्हारी क्या लगती है, नहीं ना। कैसे पूछते हो आप अपने फ्रेंड्स को डेली यूज में, अरे भाई कौन लगती है वो तेरी, ऐसे ही पूछते हो ना। ठीक है, अब आपने इस टोन में पूछा, इट डजंट मीन कि इंग्लिश में इसका टोन चेंज हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग वही रहना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में आपको एक प्रॉपर वे में ही उसे एक्सप्रेस करके जो है बोलना है। सो व्हाट इज शी टू यू। नेक्स्ट, ऐसा गलती से हो गया, उप्स सॉरी, ऐसा गलती से हो गया बोलते हो ना। ठीक है, इंग्लिश में कैसे बोलोगे, It was done by mistake। It was done by mistake या फिर it was by mistake। यहाँ पर जो है आप done को absent भी कर सकते हो, it's your choice। done को absent करो, present करो, जो मीनिंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप दोनों तरह से बोल सकते हो, it was done by mistake और it was by mistake। थर्ड, और मैं आपको रिपीटेडली बोलती हूँ अपनी डेली यूज सेंटेंसेस की वीडियोस में, अगर आपको इनके मीनिंग्स जो है कन्वर्ट करना नहीं आता एट अ टाइम, सो उसके लिए आपको आपके टेंस, मोडाल, कंजक्शंस, बेसिक वर्ब्स, ये 4 टॉपिक मेन है जो एकदम क्लियर होने चाहिए। और इनके ऊपर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, कुछ वीडियोस रह गए हैं, उनको भी मैं कंटिन्यू बनाऊंगी। इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, तभी आप जो है ये डेली बना पाओगे। ठीक है, और अगर आपके माइंड में भी डेली आप कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हो जो आपको नहीं पता उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है, तो आप नीचे कमेंट करो, आई विल टेल यू। जो हो रहा है उसे होने दो। ठीक है, बोलते हैं ना, ये भी आप कई बार बोलते होगे, आई एम श्योर। जो हो रहा है उसे होने दो यार, अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, किसी के फट्टे में टांग अड़ा के फायदा तो है नहीं, तो जो हो रहा है ना उसे होने दो। कैसे बोलेंगे, लेट इट हैपन व्हाट्स हैपनिंग। Let it happen what's happening। फोर्थ इज जाने भी दो। जाने भी दो इन द सेंस, आपको ये टॉपिक है जो आप पकड़ के बैठ गए हो, चाहे वो लड़ाई का हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो डिस्कशन का हो, चाहे वो कुकिंग का हो, एक्सेट्रा। ठीक है, अब दूसरा बंदा आपसे आके कह रहा है, अरे छोड़ ना यार, जाने दे, क्यों फालतू में बीच में पड़ रहा है, जाने देना यार। ठीक है, छोड़ उसे। कैसे बोलेंगे, लेट इट बी। Let it be। Hey, please let it be। Let it be। फिफ्थ, जल्दी क्या है। जल्दी क्या है इन द सेंस, अभी क्यों जाना चाह रहे हो भाई, क्या बात है, हमसे कोई परेशानी है क्या। तो जल्दी क्या है, What's hurry। What's hurry। Here you can take the screenshot। What's hurry। Hey, what's hurry? Why you want to
गो राइट नाउ, अभी तुम क्यों जाना चाह रहे हो, ऐसा क्या है, जल्दी क्या है, ठीक है। ओके गाइज, नेक्स्ट 5 आर रेडी। हमें मिले काफ़ी समय हो गया। और जनरली ये लाइन हम कब बोलते हैं, जब हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय बाद, ठीक है, तो मुंह से निकलता है हमें मिले काफ़ी समय हो गया। इंग्लिश में आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम since we met. It's been a long time since we met. 7. मैं यह नहीं समझ सका, मैं यह नहीं समझ सका। ओके, सपोज योर टीचर इज टीचिंग यू, वो आपको कुछ पढ़ा रहे हैं और आपको समझ नहीं आया है, तो आप बोलोगे सॉरी मुझे ये समझ नहीं आया, या फिर मैं ये नहीं समझ सका, ठीक है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बनाऊँ तो सका यानी कि एक मॉडल फॉर्म है, तो यहाँ मैं कुड का यूज कर सकती हूँ। आई कुड नॉट फिगर दिस आउट, आई कुड नॉट फिगर दिस आउट, ठीक है। मीनिंग क्या हो गया, मैं ये नहीं समझ सका। लेकिन जब आपने ये सेंटेंस को फर्स्ट टाइम हिंदी में पढ़ा मेरे बोर्ड पे, तो आपने अपने माइंड में खुद बना लिया होगा सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड इट, ठीक है। इन द सेंस इसको भी आप इंग्लिश में 2-3 तरह से बोल सकते हो। हिंदी की लाइंस चाहे आप अपने लोकल टोन में कितनी भी तरह से बोलो, लेकिन इंग्लिश में आपको उसे मैं बार बार बोल रही हूँ, एक अच्छी लाइन वर्ब्स के साथ, सब्जेक्ट्स के साथ सब कुछ इंक्लूड करके ही आपको बोलना होता है। और इंग्लिश में भी आप उसको 2-3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, बस आपकी जो भावना है वो एक रहनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं समझ सका, आई कुड नॉट फिगर दिस आउट, और आई कांट अंडरस्टैंड इट, या फिर आई एम अनेबल टू गेट इट, इस तरह भी बोल सकते हैं, आई एम अनेबल टू गेट इट। तो एक सेंटेंस के मीनिंग को मैंने 3 वे में आपको बोल के बताया, ठीक है। तो आप आइडिया लगा सकते हो, इंग्लिश स्पोकन सीखना इट्स नॉट मच डिफिकल्ट, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन द इवेल्युएशन ऑफ योर माइंड, ठीक है। नेक्स्ट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, प्लीज मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, ठीक है। कैसे बोलोगे, बज ऑफ माई आईज, ठीक है। आई एम टेलिंग यू जस्ट बज ऑफ माई आईज, अदरवाइज इट विल नेवर बी इन योर फेवर, ठीक है। क्या मीनिंग हुआ, मैं बता रही हूँ तुम्हें मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना ही तुम्हारे फेवर में नहीं होगा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तुम्हारे भले की बात है, ठीक है। कैसे बोलेंगे, इट इज इन योर ऑन बिजनेस, इट इज इन योर ऑन बिजनेस, ये लिया पूरा बोर्ड मैंने दे दिया, इस तरह से आप बोल सकते हो। और सेकेंडली और कैसे कैसे बोल सकते हो, ये तुम्हारे भले की बात है, इट इज इन योर फेवर, शॉर्ट में बोल के खत्म करो, ठीक है। दिस इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, ये भी हो गया, 3 बार बोल दिया, 3 वे में बोल दिया मैंने। क्या, इट इज इन योर ऑन बिजनेस, दिस इज फ्रूटफुल फॉर यू, और दिस इज इन योर फेवर। लास्ट देखते हैं, लाखों में एक, वेरी इजी, सेकंड इन नन, लाइक माँ, ये बात अगर कोई माँ बोले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मेरा बेटा मेरे लिए लाखों में एक है, ठीक है, बोलती है ना, तो कैसे बोलेगी, माई सन इज सेकेंड इन नन फॉर मी। So guys, there were 10 daily use sentences that I get in my mind only for you, only for your learning. If you like anything in my video, even any words, so do like, subscribe and share my video, and keep watching my another videos related to your interesting topics. तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट डेली यूज सेंटेंसेस के साथ, आपके लिए बहुत अच्छे ढूंढ करके लाऊंगी। और अगर आपको भी कोई सेंटेंस जानना है जिसका मीनिंग आप इंग्लिश में नहीं बना पा रहे हो अपने अकॉर्डिंग, सो यू कैन लीव अ कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली टेल यू द करेक्ट मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। तो चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।